दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही धमाकेदार। इस वीडियो में एक मूवी है जिसके ऊपर सऊदी अरब खफा हो गया, मगर उससे कई कानून चेंज हो गए हैं। और उस कानून में चेंजिंग में ये आया है कि अ, जो काम करने वाले होते थे बंदे, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ से भी हो जाते थे, तो सऊदी क्या कहता था, उनका पासपोर्ट रख लेता था और उन्हें कहीं भी काम के लिए वो भेज देता था। और कुछ खोज न खबर वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो ये मूवी, ये जो है कानून भी चेंज होने का मसला इस मूवी से उठा है। और इस मूवी के ऊपर सऊदी का कोई एक शेख है, वो चुनाव केस करने वाला है। बहरहाल उसके बारे में कुछ अभी जानकारी नहीं है। और इस मूवी की स्टोरी जो है एक केरला इंसान के ऊपर बनी है, और ये रियल लाइफ से ये इस मूवी को बनाया गया है। ये एक मलवारी इंसान की रियल लाइफ है। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं कि उसकी रियल लाइफ कैसे गुजरी है, जो इस मूवी में दिखाई गई है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भारत में बनी इस फिल्म से बहस छिड़ चुकी है। सिर्फ इसी फिल्म के बारे में बात की जा रही है। इस फिल्म की वजह से सऊदी अरब में लोग नाराज और गुस्सा है और इस मूवी को सऊदी अरब में बैन तक कर दिया गया है। और तो और कोई भी इस मूवी को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और तो और ये कोई फिल्म की मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि ये फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पर, यानी इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो सचमुच हो चुका है। मार्च में रिलीज हुई फिल्म पर अब हंगामा क्यों हो रहा है? दरअसल कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, जिसके बाद में इसे देश विदेश में देखा जा रहा है। फिल्म की खूब तारीफें भी हो रही है, लेकिन सऊदी अरब में कुछ लोग इसे सऊदी अरब का अपमान बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें सऊदी के लोगों को जालिम दिखाया गया है। देश के नाम पर फीलिंग हर्ट होने का एक अकेला मामला नहीं है, लेकिन फिल्म में जो कुछ दिखाया गया उसमें सऊदी अरब के इतिहास की एक ऐसी सच्चाई है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब में इन दिनों एक इंडियन मूवी की खूब चर्चा है। उसका नाम है द गोट लाइफ। कहा जा रहा है कि इस फिल्म ने सऊदी के लोगों को बेवजह बदनाम किया है। IMDb के फिल्म रेटिंग वाले सेक्शन में जाएंगे तो फिल्टर बाय कंट्री करने पर आपको दिखाई देगा कि सऊदी अरब के 90% लोगों ने फिल्म को 10 में से 1 रेटिंग दी है। इतना ही नहीं, मिडल ईस्ट के मुद्दे पर फोकस रखने वाली न्यूज लाइन मैगजीन के मुताबिक सऊदी सोशल मीडिया में इन दिनों फिल्म के खिलाफ हैशटैग जैसे गोट लाइफ डज नॉट रिप्रेजेंट अस, हैशटैग सऊदी इज अ रेड लाइन, ऐसे हैशटैग वहां पे वायरल हो रहे हैं। मामला यही तक रुका नहीं है। फिल्म में एक बड़ा किरदार निभाने वाले एक्टर अल बलूशी को निशाना बनाया जा रहा है। एक दूसरे एक्टर आकिफ नजीम ने फिल्म में अपने रोल के लिए माफी मांगी है। इस हंगामे की आखिर वजह क्या है? वजह है ये मूवी। ये एक ऐसे भारतीय की कहानी है जो काम करने के लिए सऊदी पहुंचता है और गुलाम बन जाता है। लोगों का कहना है कि सऊदी की ये गलत इमेज दिखाई जा रही है, हालांकि फिल्म की कहानी असली जिंदगी पर बेस्ड है। तो दोस्तों, क्या है फिल्म में दिखाए गए शख्स की असली कहानी? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद पठान और आप देख रहे हैं नूरे हदीस यूट्यूब चैनल। कहानी शुरू होती है नजीब मोहम्मद नाम के एक शख्स के साथ। साल था 1993। केरला में मजदूरी करके पेट पालने वाला नजीब बेहतर जिंदगी की तलाश में था। केरला से बहुत से लोग खाड़ी के देशों को जा रहे थे काम करने के लिए। नजीब भी जाना चाहता था। ऐसे में उसकी मुलाकात हुई एक एजेंट से, जिसने नजीब को बताया कि सऊदी में उसे एक सुपरमार्केट में सेल्समैन की नौकरी दिला देगा। तो नजीब तैयार हो गया। उसे मुंबई ले जाया गया, वहां वीजा दिलाया गया। बदले में नजीब से 50,000 रुपए की मांग हुई। नजीब के पास पैसा नहीं था। पुश्तैनी जमीन बेचकर उसने पैसा इकट्ठा किया था। वीजा मिलते ही नजीब को सऊदी जाने वाली एक फ्लाइट में बिठा दिया गया। अब नजीब सऊदी पहुंचा। वहां एयरपोर्ट में उसे एक शख्स मिला और वो उसे अपने साथ ले गया। साल 2018 में द न्यूज मिनट से बात करते वक्त नजीब ने बताया, एयरपोर्ट से 2 दिन का सफर था।
उसी वक्त मुझे समझ आ गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। नजीब को एक रेगिस्तानी इलाके में ले जाया गया, जहां उसे पता चला कि उसे अब यही काम करना है। उसका काम ये था कि बकरियां चराना। बकौल नजीब वहां उसके अलावा 2 और लोग थे, उसका बॉस और बॉस का भाई। वो लोग नजीब को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते थे। उसका काम था हर रोज 700 बकरियां चराना। 2 साल तक हर रोज नजीब ने यही काम किया। बदले में उसे 1 पैसे की सैलरी नहीं मिली। नजीब की हालत खराब थी। मालिक खुद टेंट में रहता था और नजीब को बाहर सोना पड़ता था। खाने को उसे सूखी ब्रेड दी जाती। बकौल नजीब के ब्रेड को बकरी के दूध में भिगोकर खाना पड़ता था। क्योंकि बकरियों को कभी नहलाया नहीं जाता, इसलिए उनके दूध से भी बदबू आती थी। नहाने की इजाजत नजीब को भी नहीं थी। पहनने को बस एक लंबा लबादा दे दिया गया, उसे पहनकर जिससे नजीब 2 साल तक काम चलाता रहा। इस दौरान नजीब को दाढ़ी और बाल कटाने की भी इजाजत नहीं थी। नजीब को रेगिस्तान के बीचों बीच रखा गया और उसे कहीं और जाने की मंजूरी नहीं थी। नजीब जब बकरियां चराने जाता तब भी मालिक बाहर से उस पर नजर रखता। इतना ही नहीं, नजीब को हर रोज मारा जाता। नजीब के हिसाब से उसके आंसू देखकर भी मालिक को दया नहीं आती थी और उसे काम करवाया जाता। एक इंटरव्यू में बातचीत करते हुए नजीब बताते हैं, मुझे लगता था मेरी जिंदगी यही खत्म हो जाएगी। जब मैंने घर छोड़ा मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, उनकी कोई खबर मुझ तक नहीं आती थी। नजीब इन हालात में 1995 तक बंधुआ गुलामी करता रहा। इन सालों में नजीब ने किसी से बात भी नहीं की थी, क्योंकि उसे अरबी भाषा नहीं आती थी। बकौल नजीब, मालिक उसे अपनी भाषा में बोलता था। समझ ना आने पर कई बार वो गलती से सफेद के बजाय काली बकरी उठा लाता और तब उसे और ज्यादा मार पड़ती। नजीब हर रोज सोचता कि कैसे उसे मौका मिले तो वो वहां से भाग जाए। एक रात जब मालिक टेंट में सोया था, नजीब को मौका मिला। मालिक का भाई भी उस रोज वहां नहीं था, इसीलिए नजीब वहां से भाग खड़ा हुआ। रास्ते में उसे कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन रेगिस्तान में वो भागता रहा। कई घंटों बाद उसे पानी की एक धार दिखाई पड़ी। यहाँ उसे एक शख्स मिला। बातचीत से नजीब को पता चला कि वो भी मलयाली है और उसी की तरह फंसा हुआ है। नजीब ने इसके आगे भागना जारी रखा। 1.5 दिन पैदल चलने के बाद उसे एक रोड दिखाई दी। उसने हाथ दिया और किस्मत से एक नेक इंसान ने गाड़ी रोक दी। वो नजीब को अपने साथ रियाद ले गया। रियाद में नजीब को एक मलयाली रेस्तोरां मिला। उसमें नजीब को खाना और कपड़े मिले। नजीब के कुछ जान पहचान के लोग भी रियाद में थे। नजीब उनके पास पहुंचा, मदद मांगी। दिक्कत ये थी कि नजीब के पास पासपोर्ट और वीजा कुछ भी नहीं था। ये पहले ही जब्त कर लिया गया था, इसीलिए नजीब ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। नजीब ने 10 दिन जेल में गुजारे। बकौल नजीब, जेल में गुजारे दिन रेगिस्तानी आज़ादी से कहीं बेहतर थे। जेल में उसे खाना, कपड़ा सब कुछ मिल रहा था। सोने के लिए बिस्तर भी मौजूद था। जेल में कुछ दिन रहने के बाद आखिर में पुलिस ने उसकी हालत समझी और नजीब को वापस इंडिया भेज दिया। नजीब जब केरला पहुंचा, उनका बेटा 2 साल का हो चुका था। वो कुछ दिन घर पर ही रहा और 2 साल बाद उसे बहरीन में नौकरी मिल गई। इस तरह नजीब की कहानी कंप्लीट होती है। आगे चलकर मलयालम राइटर बिन्यामीन को जब नजीब की कहानी का पता चला तो उन्होंने इस पर एक नॉवेल लिखी जिसका नाम था आदू जीविथम। इस नॉवेल को 2009 में केरला साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला और ये इतनी फेमस हुई कि कई दूसरी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया गया। साल 2024 में इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी जो मार्च 2024 में रिलीज हुई थी। इसी फिल्म से सऊदी में लोग नाराज हुए। मार्च में रिलीज हुई फिल्म पर अब हंगामा क्यों हो रहा है? दरअसल कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पर यह रिलीज हुई है, जिसके बाद इसे देश विदेश में देखा जा रहा है। फिल्म की खूब तारीफें भी हो रही है, लेकिन सऊदी अरब में कुछ लोग इसे सऊदी अरब की तौहीन या अपमान बता रहे हैं।
दोस्तों, आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको ये स्टोरी देख के समझ में आया होगा कि द गॉड लाइफ जो है, जो मूवी बनी थी ये केरला की, द गॉड लाइफ। सो ये मूवी एक तरीके से ये रियल स्टोरी है, ये इसमें कोई फेक नहीं है, रियल स्टोरी है। क्योंकि बहुत से हैं जो इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली, नेपाली जो सऊदी अरब जाते हैं, तो कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको दिल में मुरव्वत नहीं होती है, जैसे हर कंट्री में होते हैं, तो उनके साथ ये ऐसा होता है। खैर, सऊदी हुकूमत ने एक अच्छा फैसला लिया है कि लोगों को जो है अब कफालत से ख़त्म कर दिया है कि मतलब अगर इंसान नहीं काम करना चाहे तो वो आ सकता है, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई रोक नहीं सकता है, या दूसरी जगह वो जाके काम कर सकता है, अरबी उसे नहीं रोक सकता। ये एक अच्छी खबर सुनने में आ रही है दोस्तों। ऐसी ख़तरनाक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।